हमारा जहां सच का जहां। तो जी नाज़रीन, परसों एक सानिया, आज फिर एक सानिया। कब तक लांडी कोरंगी के साथ जनाब ये सौतेलापन होता रहेगा। एक और जवान नहीं बल्कि नौजवान और बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत जवान, पढ़ा लिखा, 22-23 साल का, बताया जा रहा है कि 7-8 महीने पहले इसकी शादी हुई। मोबाइल स्नैचिंग में जान ले ली। मोबाइल इतने कीमती, हमारे पुलिस अफसरान जनाब अपने एसी रूम्स को बाहर छोड़कर आ जाएं। लांडी कोरंगी में कोई लाखेरे या फकीर नहीं रहते। इनको कौन जवाब देगा? डकैत कब तक दंदनाते फिरेंगे हम लोगों पर, कब तक मुसल्लत रहेंगे? इनके लवाकिन हमारे साथ यहाँ मौजूद है जनाब। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस नमाज जनाजा के बाद, एक और नमाज जनाजा के बाद इनका मजीद लाए अमल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, नमाज जनाजा के बाद क्या लाए अमल है, क्या हुआ? तो फिलहाल हम नमाज जनाजा नहीं कर रहे, हमने अपने डिले किया है क्योंकि हम 4 घंटे से बैठे हैं, अभी तक किसी के कानों पे जुए नहीं पड़ी है। कोई भी आपसे आला काम से किसी बंदे ने राब्ता नहीं किया जब तक एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ मुअत्तल नहीं होते। अपने एसी वाले रूम से बाहर नहीं निकलते ये लोग, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। पाक आर्मी आके एक्शन ले, हमारा मुतालबा ये है। हम थानों से थक गए, हम बत्ता देके थक गए, गुटके माफा सब माफिया, इनको पता है, इनको टारगेट किलर क्यों नहीं पता। हम जाए तो कहा जाए, इस हफ्ते की 3री-4थी वारदात है ये। मतलब आप लोग 4 घंटे से बैठे, मुतल्लिका कोई भी अफसर आपके पास नहीं आया? कोई नहीं आया, ना डीसी ऑफिस से आया, ना वजीर आला हाउस से कोई आया, ना आईजी साहब के यहाँ से आया, ना एसएसपी साहब के यहाँ से आया। अब तक कोई नहीं आया। कोरंगी लावारिस है, नजर आ रहा है। आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ को मुअत्तल करे या सस्पेंड करे। इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पूरा बत्ता लेते हैं। जिस गली में इसका मर्डर हुआ है बच्चे का, जो बच्चा हमारा शहीद हुआ है, 22 साल का बच्चा, 6 महीने पहले शादी हुई, या इसकी वाइफ का क्या कसूर यार? कहाँ से लाके दोगे, क्या करोगे? मुझे एक बात बताइए, उस गली के अंदर एक के भी ने जहाँ से हफ्ते को 78 बाइक के आकर पत्ता लेती है, उसी गली से उस टाइम पूरी गली में ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हफ्ते वाले दिन एक बाइक जाती नहीं, दूसरी बाइक आती है। इनको बाइकों के केबिनों को पता है जहाँ से पत्ता लेना है, जहाँ जुआ चल रहा है वो एसएसपी साहब को पता है जुआ चल रहा है, सब कुछ पता है। जा रहे हैं तो माओ के बच्चे जा रहे हैं। हम जवान कब तक अपनी लाशों को इसी तरह से रोड पे रखेंगे? आज ये हुआ है, कल मेरे साथ भी होगा, कल मेरे माँ बाप भी ऐसे खड़े होंगे, मेरे भाई भी ऐसे खड़े होंगे। तो हम इसी काम के लिए रह गए? तो ऐसी बात है तो आ जाओ ना यार, फिर हमें दो खुली छूट। पाक आर्मी को चाहिए हमें खुली छूट दे, खुदा की कसम। 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कोरंगी साफ करके दिखाएंगे हम आपको। हम गारंटी लेते हैं। निकाले एसएचओ, एसपी को बाहर। पाक आर्मी है, हम बैक पे खड़े हुए उनके। फर्क पाक आर्मी को हम देंगे इन कमीनों को हाथ में। हमारी डिमांड ये है कि आप आ जाए, बहुत हो गई है। हम पाकिस्तानी झंडे के नीचे है कि हम पाकिस्तानी झंडे के अलावा नहीं मानते किसी झंडे। नमाज जनाजे का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? बस अभी हमारे आ गए, बुजुर्ग आ गए, वो इंशाल्लाह भी ऐलान करेंगे मगरिब की नमाज पढ़ने के। मगरिब के बाद नमाज जनाजा इधर ही होगी। कुरान तो यही था, लेकिन अभी तक कोई राब्ता नहीं हो, तो हम डिमांड हम धरना लेके बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, आपने ये सुना, आपने देखा, लोगों का हुजूम देखा कि अब कब तक हम अपने नौजवानों के लाशें इसी तरह उठाते रहे। मेरी बड़ा आला है काम से, सिंध गवर्नमेंट से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इधर आइए और इधर आके इनकी दाद रस्सी में कम से कम शरीक हुई है। हमारा जहां सच का जहां।